अस्सलामुअलैकुम। मिसेस रिफ़त ताहिर रिफ़त फूड कॉर्नर से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज मैंने मूली वाली रोटी बनाई है। थोड़ी सी 2 अदद मूलियाँ रख ली हैं, उसमें से बचाकर घर में सब्ज़ मिर्चें आई हैं वो निकाल ली हैं खैर से, और चंद गाजरें ले ली हैं। ये तकरीबन ये देख लें मुन्नी मुन्नी 2 अदद हैं और 5 ये गाजरें हो गई हैं टोटल। इसे मैं काट के इंस्टेंट अचार बताऊंगी। ये देखें छोटे छोटे पीस करूंगी। इन्हें मैंने छील कर अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। वॉश करके तो मैं इसके ये पीसीस करूंगी। पीसीस करके फिर इसे काटती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ काट कर इसे मैं इस बास्केट में रखती जाऊंगी और फिर मैं इसे धूप में रख दूंगी ज़रा खुश्क होने के लिए। ये देखिए इंस्टेंट अचार बनाने लगी हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ इंस्टेंट अचार की, जो बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत यमी होगा, झटपट हम खा सकते हैं। उसे हम 2-3 रोज़ रखेंगे नहीं, आज ही इस्तेमाल कर लेंगे। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये ले मैं कट कर लूँ, कट करके तो आपको दिखा। ऐसे ही मैं गाजर को भी कट करूंगी। ये देखिए ऐसे ही गाजर को भी कट कर लूँगी और काट के इसमें रख दूंगी। ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर मैं अचार। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम गाजरें मूलियाँ जो हैं वो यूँ काट ली हैं और मिर्चों के अंदर एक कट लगा ली है। इस तरह से तमाम मिर्चों में यूँ करके मैंने कट लगा लिया है और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए ज़रा खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इंशाल्लाह 10 मिनट में अचार रेडी हो जाएगा। खुश्क होता है तो मैं बनाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी का पानी जो था वो गीला गीला वो खुश्क हो चुकी है। अब 5 अदद नींबू पड़े थे मैंने वो इसमें डाल लिए काट के। और ये देखें ये मैंने मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून लेवल पे मैंने लिया खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून लेवल पे मैंने लिए सौंफ, 1 टीस्पून भरकर मैंने ज़ीरा लिया, एक छोटी सी दालचीनी ली है, ये 5 अदद लौंगे ली हैं, ये आधी टीस्पून जो है वो मैंने ली है काली मिर्च। इसे मैं रोस्ट करूँगी करके, तो फिर मैंने इसे कूटना है ज़रा मोटा मोटा, बारीक नहीं करूँगी। रोस्ट के बाद जो है ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है माशाल्लाह से। बहुत मज़े का, बहुत यमी, झटपट से तैयार होने वाला ये अचार है। इंतज़ार नहीं पड़ेगा आपको करना, जैसे ही ठंडा होगा तो आप खा सकते हैं उसे। दाल के साथ ले लें अचार को, उसके साथ पराठे के साथ खाएं। ये रोस्ट हो चुका। इसे मैं पीसूँगी हाथ से हल्का हल्का मोटा मोटा ना। इसका मैं मसाला जो है वो रखूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा, फ्लेवर से भरपूर। बाज़ार से इतने महंगे महंगे अचार आते हैं, आप खुद घर में ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होती हैं। भागना नहीं पड़ेगा कि हाय फट से बाज़ार जाएं ये लेके आएँ वो लेके। सीज़न है इस वक्त गाजर मूली का, सैलड में भी आती हैं, कोई इतनी ज़्यादा भी आपने नहीं लेनी पड़ी। मैंने सिर्फ 2 मूलियाँ ली हैं और 5 गाजरें थी मेरे पास। शलजम मेरे पास मुझे मिले नहीं है, नहीं तो शलजम होते तो वो भी मैंने साथ ही डाल देना था बीच में। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, नींबू डाला है। ये देखें जी बस थोड़ा थोड़ा मैंने इसे करना है। दालचीनी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, लौंगों का बहुत आएगा अच्छा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है
ये मैंने वो ऑयल लिया जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में अचार डाला था मैंगो का, उस अचार में से ये मैंने लिए, उसी में मैं ये डालने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे का वैसा ही है माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं इसे। 1 कप मैंने ऑयल ले लिए। 4 लहसुन की कलियाँ थी जिसे मैंने कूट ली है, वो इसके अंदर जाएंगी। एक अचार हम वो बनाते हैं जो ये सब्ज़ियां हैं इनको हल्दी और नमक लगाकर रख दिया जाता है ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे, फिर इनका पानी निकाल के खुश्क करके डाला जाता है। ये अचार जो मैं बताने लगी हूँ ये है इंस्टेंट, ये फ़ौरी बनेगा। जब हम फ़ौरी बनाएंगे तो इसके लिए हमें होगा कि मैं इसे ज़रा खुश्क कर लूँ अंदर से, हल्की हल्की में नमी जो होती है वो ना रहे सब्ज़ी में, इसलिए इसका मैं बघार लगाने लगी हूँ। ये जैसे ही गर्म होता है, लहसुन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का भूनना है कि कच्चापन भी ना रहे लहसुन का। बस इतना ही लहसुन मैंने करना है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बिस्मिल्लाह। ये कुटी हुई सुरख मिर्च है 1 टीस्पून भरकर, 1.5 टीस्पून पिसी हुई ले ली है। राई दाना 1 टीस्पून।